नमस्कार। जय आरसीएम। नाम गणपत राय, जींद, डायमंड सिटी जींद, हरियाणा से हूँ मैं। और इस बिज़नेस को मैं लगभग 4-5 साल से सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते परल आरसीएम में एक परल पिन होती है, परल पे मैं हूँ इस समय। टेक्निकल बोल सकते हैं। और इसको शुरू में मैंने इस बिज़नेस को यही समझा कि ये तो नेटवर्क है, कि ये तो केवल बंदे जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। अच्छा काम नहीं मानता था मैं इसको, लेकिन एकदम से समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे समझ में आती है कोई भी बात। मीटिंग और ट्रेनिंग से मुझे जो पॉजिटिविटी मिलती थी, मेरे आसपास का माहौल, परिवार का माहौल, समाज का माहौल मुझे उससे दूर हटा देता था, मेरी हवा निकाल देता था कि बिना कुछ किए पैसा थोड़े ना आता है, राशन खाने से थोड़ी ना पैसा आता है। इस प्रकार की सोच। और बिजनेस के बारे में अगर किसी से हम बात करते थे तो लोग कह देते थे कि बिजनेस के लिए तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लाखों रुपए खर्च करके फैक्ट्री बना के उसके बाद इनकम होती है, और आप कह रहे हैं कि ऐसे ही लाखों रुपए आ जाएंगे। तो इस प्रकार की सोच हमारी जो होती है, हमारे आसपास का माहौल हमें ये बिजनेस नहीं करने देता है। और करते करते मेरी समझ में आया कि ये है 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग। दो प्रकार के बिजनेस होते हैं नेटवर्किंग में भी। एक होता है मनी सर्कुलेशन, जिसमें पैसा लगता है, और जहाँ पैसा लगेगा वहाँ नुकसान भी होगा, इसमें कोई गुंजाइश, शक की गुंजाइश नहीं है। एक मनी सर्कुलेशन होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जो सामान आप बाज़ार से लेके आते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से लेना, सीधे फैक्ट्री से मिल जाना। और उसके लिए एक कार्ड बनता है, डिस्काउंट कार्ड, उसके बारे में आप पहले सुन चुके हैं, प्लान आप देख चुके हैं। लेकिन जब समझ में आया कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें कुछ नहीं करना है, वही करना है जो आप पहले से कर रहे हैं। पहले आप बाज़ार से सामान लाते हो, अब आप सीधे फैक्ट्री से लेंगे, केवल दुकान बदलनी है। तो एक स्टोरी छोटी सी याद आई मुझे। आज की शुरुआत इस स्टोरी से करते हैं, ये भी मैंने अपलाइन से सुनी है। एक बंदर और बंदरिया थे, वो पेड़ पर रहते थे। पेड़ था जो उस एक तालाब के किनारे था, नहर के किनारे था। उस नहर में, उस तालाब में वो हर रोज नहाते थे, बंदर और बंदरिया। एक दिन सुबह सुबह आकाशवाणी हुई कि जो बंदर और बंदरिया इस नहर में कूद जाएंगे 3 सेकंड के अंदर अंदर, वो एक सुंदर सा युवक और युवती बन जाएंगे। अब बंदरिया और बंदर सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बंदरिया अभी सोच ही रही थी कि ये कैसे हो सकता है, हम तो रोज नहाते हैं नहर में, आज तक तो सुंदर युवती और युवक नहीं बने। इतने में एक छपाक की आवाज़ आई और उसने देखा कि बंदर गायब है, बंदर नहीं है, तालाब में कूद गया है। अब उसने देखा कि थोड़ी देर बाद एक तालाब से युवक बाहर निकलता है। वो पूछती है कि आप? कहते हैं कि मैं वही बंदर हूँ। बंदर कहता, आप क्यों नहीं कूदे? बंदरिया कहती है कि मैंने सोचा कि रोज तो नहाते हैं तालाब में, आज तक तो हम बंदर ही हैं, युवती और युवक नहीं बन पाए, आज कैसे हो सकता है ये? फिर बंदरिया ने पूछा कि आप कैसे कूद गए? बंदर कहने लगा कि मैंने सोचा कि रोज ही तालाब में नहाते हैं, हो सकता है ये बात सत्य हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लो सुंदर युवक या युवती नहीं बनेंगे तो बंदर तो हैं ही, बंदर तो हैं ही, कम से कम बंदर तो ऐसा नहीं है कि बंदर ही नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से आरसीएम भी एक बिजनेस है। राशन खाने से, दुकान बदलने से पैसा आता है। आरसीएम में भी यही है। आज तक आप बाजार से सामान खाते आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसा नहीं आएगा। मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, इसमें खोने को कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसा नहीं आएगा तो पहले कौन सा आ रहा है? 20, 30, 50 साल से हम राशन खा रहे हैं, आज तक नहीं आया, तो मान लो आज भी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये एक प्लान देखने के बाद
मुझे एक विजन मिला, मुझे समझ मिली। और मैंने यही सुना था अपने अपलाइन से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, कि जिस काम को करने में 1 रुपए का भी नुकसान होता है तो वहाँ सोचना चाहिए, लेकिन जिस काम को करने से 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होता है तो वहाँ सोचना नहीं चाहिए, वो कर देना चाहिए। और ये विजन लेके मैंने शुरू किया और आज मैं पर्ल की पिन पे हूँ, टेक्निकल पे पहुँच चुका हूँ। और टेक्निकल पे 50,000 की इनकम शुरू हो जाती है पर मंथ की। 50,000 प्लस आज मेरी इनकम है और करते करते बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आती है, सोचने का विषय ये है। ये बिजनेस दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। बाकी जितने भी बिजनेस हैं वो दाल रोटी का बिजनेस है, उनमें दाल रोटी चलती है। एक दुकानदार सुबह उठ के दुकान खोलता है, 10, 12, 15 घंटे ड्यूटी देता है। आप देखना आपके आसपास भी बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे देखेंगे तो खुली मिलेगी, रात को 10 बजे, 11 बजे तक भी वो दुकान खुली मिलेगी। यानी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे ड्यूटी देते हैं, सारी उम्र काम करते हैं और दाल रोटी ही चलती है। नौकरी की मैं बात करूं, 8-10 घंटे जॉब पे ड्यूटी देते हैं, दाल रोटी चलती है, गिने चुने पैसे वहाँ पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के सपने पूरे हो जाए, सपने पूरे नहीं होते हैं। सारी उम्र इंसान इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाता है। घर से निकला सुबह टिफिन भर के, दोपहर को खाना खाया, रात को घर। कल भी ऐसे ही, परसों भी ऐसे ही, लगातार एक थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर घूमता रहता है, पूरी जिंदगी निकाल देता है और दाल रोटी चलती है केवल। और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो जवानी जा चुकी होती है, शरीर में बुढ़ापा आ चुका होता है। अब घूमने भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार जा सकते हैं, बस, इससे ऊपर नहीं जाता है। खेती की मैं बात करूं, किसान दिन में रात में मेहनत करता है खेती के अंदर। और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि दिन में भी नहीं, रात को भी, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पानी देने के लिए जाना हो तो जाता है किसान, बहुत मेहनत करता है। लेकिन दाल रोटी ही चलती है, वहाँ भी सपने पूरे नहीं होते हैं। तो इस बिजनेस की मैं बात करूं, एक स्टोरी छोटी सी ध्यान आ रही है मुझे। एक शेर था, सुबह उठा, जीप पे होठ फेरे उसने, होठों पे जीप फेर के, और भूख लगी भूख लगी, उसने तलाश की, शिकार की, इधर उधर देखता है। एक खरगोश नजर आया उसको। खरगोश के पीछे शेर भाग लेता है, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। काफ़ी दूर भागने के बाद खरगोश एक झाड़ी में जाके एक बिल में छुप जाता है। अब शेर पूछता है खरगोश से कि खरगोश बेटा, मुझे बताओ कि मैं तेरे से इतना बड़ा हूँ और तू छोटा सा है, और मैं बहुत तेज भाग भी लेता हूँ, मेरे मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, फिर ऐसा कैसे हुआ तुम मुझे, मेरी पकड़ में नहीं आया, मैं तुझे पकड़ नहीं सका? खरगोश कहते हैं तो मीठी मीठी बात करके, शेर चाचा आप मीठी मीठी बात करके मुझे फंसाना चाहते हैं क्या? मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। शेर कहता है मैं अब तुझको नहीं खाऊंगा, तू मुझे बता दे कि ऐसा क्या है। खरगोश थोड़ी सी मुंडी बाहर निकालता है बिल से और कहता है शेर चाचा, आप नाश्ते के लिए भाग रहे थे, आप दाल रोटी के लिए भाग रहे थे, और मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो आदमी सारी उम्र दाल रोटी के लिए भागता रहता है, पूरी उम्र। जैसा मैंने बताया कि दुकानदार, जॉब वाले, खेती वाले पूरी उम्र भागते रहते हैं दाल रोटी के लिए, और दाल रोटी चलती है। ये बिजनेस दाल रोटी का नहीं है, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर या तो आप 50, 100, 200, 400, 2,000 रुपये कमा सकते हो महीने के, या फिर आप यहाँ से 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख कमा सकते हो। बीच में कोई ऐसा स्टेज नहीं है कि जहाँ पे आप, तो ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। अगर इसको सही तरीके से केवल 1 साल, अगर सही तरीके से 1 साल इसको कोई कर लेता है तो सपने पूरे हो जाते हैं उसके। लेकिन मैं कहूँगा कि 5 साल लगते हैं इस बिजनेस में। 5 साल क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारी सोच छोटी है। हमने अनेकों बार सुना कि इतने पैर पसार जितनी चद्दर है, पैसा कोई पेड़ को नहीं लगता है।
खून पसीना बहाने से पैसा आता है, इसलिए हमारी सोच संकुचित होती है और हम इस प्रकार से सोच ही नहीं सकते हैं। हम बड़ा सोचते ही नहीं है, हमारी छोटी सोच होती है और उस छोटी सोच में हम सिकुड़ के रह जाते हैं और इसको मन लगा के नहीं करते। अगर मैं ये कहूँ कि हम इसको बिजनेस ही नहीं मानते, आरसीएम बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते हैं, और इसलिए 2 साल 3 साल 4 साल थोड़ा बहुत कभी किया, कभी रुक गए, 2-4 महीने काम किया फिर रुक गए, 1-2 महीना काम किया फिर रुक गए, इस प्रकार से चलते हैं और फिर कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी मिलेगी लगातार करने से कामयाबी मिलती है। दुकानदार लगातार दुकान खोलता है सुबह उठ के, अगर उसको बुखार है तो भी दुकान खोलता है। वो जॉब वाले की तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी नौकरी पे जाता है। खेती वाला अगर शरीर ठीक नहीं है, कुछ कमी है शरीर में, काम करता है। अगर आप इसको बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको भी इसको लगातार करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि 15 घंटे काम करो, 16 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, नहीं, केवल इसको 3 घंटे 2 घंटे रोज दे देना। 1 घंटा भी अगर आप रोज इसको देते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि आपके बच्चों को 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपके बच्चों को 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सर, छोटी छोटी 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए हम बड़ी बड़ी रिश्वत भी दे देते हैं। 10-15 8 लाख 10 लाख हम जेब में डाल के चलते हैं। डीसी रेट पे लगा दो मुझे, मैं इतने दे दूंगा। इस तरह की हमारी सोच हो गई है और हमने इसको ही हम बिजनेस मान रहे हैं, इसको हम जॉब मान रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है, इसको अगर सही तरीके से अगर 2 साल 3 साल 5 साल कर लिया जाए, उसके बाद वो पैसा आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपके परिवार को सिक्योरिटी मिलती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको अगर सही तरीके किया जाए तो आप यहाँ से सपने पूरे कर सकते हैं। दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। तो आज समय वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस मीटिंग को यहीं समाप्त करूँगा और चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आरसीएम कर रहे हैं, तो मन से करिए। अगर आप मन से करेंगे 2-3 साल के अंदर अंदर आप यहाँ से सिक्योरिटी ले पाएंगे, आपके परिवार की सिक्योरिटी होगी। आपके परिवार में कोई भी 10-20 हज़ार के लिए आपका बच्चा नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। आप यहाँ पे सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग है। प्लान मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आज की बात हमारी यही रही है कि करें तो इसको मन से करें और नहीं तो आप मत करिए, क्योंकि ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। इसको डिजाइन किया गया है सपने पूरे करने के लिए। ये बिजनेस सपने पूरे करता है। देखिए सर, एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। यहाँ पे ट्रेन को, रेलगाड़ी को पटरी पे चलाया जा सकता है, सड़क पे नहीं चलाया जा सकता। लेकिन हम ट्रेन को सड़क पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन सड़क पे नहीं चलती है, इसके लिए पटरी चाहिए। इस बिजनेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप यहां से सपने पूरे कर सकते हैं। 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है, तब भी आप सपने पूरे कर सकते हैं। और रही बात 10-20 हज़ार रुपये अगर हम लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है, बार बार पिकअप सेंटर पे भागने की जरूरत नहीं रहती है। अपने घर में एक डिस्प्ले वॉल बनाइए छोटा सा, 10-20 हज़ार रुपये लगा के, और मन से करिए। अगर आप ज़्यादा नहीं करते हैं तो 1000 रुपये 1000 बिजनेस वॉल्यूम की कम से कम सेल करें और सेल्फ आईडी पे चढ़ाएं और वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जो यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग भी आएगी, वहाँ से आपको इनकम भी आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत से लोगों का इससे भला हो सके। आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।